क्या आपका भी जमीन जो कि ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है फ्रेंड्स? अगर ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है तो फ्रेंड्स आपको आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन जो कि जमीन शो कराना है। फ्रेंड्स बता दें कि परिमार्जन के तहत जो कि न्यू एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है परिमार्जन प्लस के नाम से। तो फ्रेंड्स वहां से आप अगर परिमार्जन के लिए आवेदन करते हैं तो बहुत ही जल्द जो कि आपका परिमार्जन हो जाएगा और नेट पर भी आपका शो हो जाएगा। लगान जो कि पे कर सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। देखिए फ्रेंड्स जिनका जमाबंदी साफा नहीं चढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ, अगर खाता खेसरा नाम या फिर जमाबंदी तीनों चारों से सर्च कर दिए हैं, अगर नहीं चढ़ा हुआ है, किसी प्रकार से आपको दिखाई नहीं दे रहा है रजिस्टर 2, तभी जाके ये आवेदन आपको करना है। अगर मान लीजिए कि चढ़ा हुआ है, जमाबंदी चढ़ा हुआ है, उसमें गलती है, रकबा नहीं दिया गया है या खेसरा नहीं दिया गया है या चाहे और भी कोई भी गलती होगा, तो उसमें आपको सुधार करने की प्रक्रिया में जाता है। परिमार्जन सुधार करने के लिए ही है। जैसे नेट पर जो जमाबंदी होता है, जो रजिस्टर 2 होता है, उसे चढ़ाना, सुधार करना, उसको ही परिमार्जन हम कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउजर को खोलिएगा और सर्च कीजिएगा दाखिल खारिज। ठीक है, दाखिल खारिज जैसे ही सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगा फ्रेंड्स यहाँ पे ये होम पेज, इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप लिख सकते हैं परिमार्जन, ऐसे भी करिएगा तो आ जाएगा। तो इसी वेबसाइट पर लेके वो भी जाएगा और ये भी आपको उसी वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये वेबसाइट खुलता है तो इस प्रकार से आपका वेबसाइट जो कि देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे परिमार्जन प्लस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे। पहले परिमार्जन सिर्फ था, अब परिमार्जन प्लस कर दिया गया है। नीचे यहाँ पे भी आपको परिमार्जन दिख जाएगा, ये पुराना वेबसाइट है, इससे नहीं करना है। परिमार्जन प्लस जो है उससे आपको आवेदन करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि नया जो परिमार्जन का जो वेबसाइट बनाया गया है, उस पर लेकर रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा। ये ऊपर नहीं देखना है, आपको कुछ भी ऊपर नहीं करना है। ठीक, आपको यहाँ पे देखना है कि डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी कि जमाबंदी चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें भी गलत है, नाम, रकबा या खाता खेसरा कुछ भी छूट गया है या लगाने गलती चढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करके जमाबंदी को सुधार करेंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से आप सब कुछ डालकर चेक कर लिए, आपको जमाबंदी मिल ही नहीं रहा है नेट पर, तो फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटा हुआ जमाबंदी डिजिटलाइजेशन, यानी कि कंप्यूटराइज जो जमाबंदी है उसमें अगर छूट गया है, अगर चढ़ा ही नहीं है किसी भी प्रकार से, तो आपको इस पर क्लिक करके ऑनलाइन चढ़ाना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले कह रहा है कि आप पहले आईडी को लॉगिन करिए, तत्पश्चात आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। हम पहले आईडी लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आईडी बनाने के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं, आप जो कि भूमि सुधार वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आपको ये आईडी बनाने का प्रक्रिया मिल जाएगा। और आईडी बनाने में कुछ विशेष है नहीं, आपको सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ डिटेल डालना है और OTP डालना है और आपका जो कि आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया है। देखिए अगर आप एक साइबर कैफ़े वाले हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको कस्टमर के नाम से आईडी बनाना है, क्योंकि अगर कस्टमर के नाम से आईडी नहीं बनाइएगा तो समस्या अभी क्या हो रहा है कि उसमें नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, उसी पर आपको OTP लेना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप कस्टमर के आईडी बना दीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन कीजिएगा। यहाँ से हम OTP डाल के कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी आपका जो दिख रहा है ये सब आईडी लॉगिन होने के बाद ही आपका काम होता है इससे। तो अब हम परिमार्जन प्लस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसी वेबसाइट पर लेके आ गया, बट अब जो है कि आईडी लॉगिन हो चुका है, तो अब हमें रीडायरेक्ट नहीं करेगा आईडी लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे हम इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे आ गया कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटा हुआ जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन के लिए आवेदन करें। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका जिला चुनिए,
किस जिला में आपका ज़मीन है, यहाँ से हम जिला को सेलेक्ट करेंगे। अंचल चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो अंचल भी आपको यानी कि ब्लॉक चुन लेना है कि किस ब्लॉक में आपका ज़मीन पड़ता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मौजा पूछा जा रहा है कि मतलब किस गांव में आपका जो कि ज़मीन पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हल्का जो कि अपने सेलेक्ट हो जाएगा। आप जैसे ही मौजा सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे जो हल्का है वो अपना पंचायत सेलेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू ड्राफ्ट पर हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो कि देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, होल्डिंग नंबर। होल्डिंग नंबर क्या होता है? होल्डिंग नंबर आपके पास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तौजा नंबर ये पूछा जा रहा है, तो तौजा नंबर अगर है तो डालिएगा, या वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ये सब तो कुछ भी नहीं होगा आपके पास। ठीक, जो ये फर्स्ट में होल्डिंग नंबर, तौजा नंबर, वॉल्यूम नंबर और पेज संख्या और जमाबंदी संख्या और यहाँ पे जमाबंदी वर्ष। अगर जमाबंदी संख्या पता है तो आप डाल दीजिए। जैसे कि पुराना रसीद जब आप कटवाने जाते होइएगा, पुराना रसीद, तो उस पर आपको एक कॉर्नर पर लिखा होगा जमाबंदी, ठीक है। तो जमाबंदी अगर आपको पता है तो जमाबंदी जमा कर सकते हैं। अगर जमाबंदी वर्ष, अगर आपका जिस साल जमा किए हैं, जैसे कि रसीद आप ऑफलाइन कटवाए होइएगा तो उसमें वर्ष लिखा होगा 22 से 23 या 23 से 24, जो भी वर्ष आपका है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सब नहीं है तो ये सबको अभी हम छोड़ेंगे और यहाँ से हम डाल देंगे जो कि जमाबंदी संख्या डालेंगे और यहाँ पे वर्ष हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि रैयत का नाम बताइए, तो रैयत का नाम डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अभिभावक का नाम पूछा जा रहा है, तो अभिभावक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि रिश्ता, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे पिताजी का नाम, अगर इनका पिता होंगे तो पिता करेंगे, या जो भी रिश्ता है, या पति होंगे तो पति डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति है तो जाति हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये कौन सा कास्ट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये पुरुष है या महिला है, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इनका पता दे दीजिएगा, पूरा पता लिखने के बाद यहाँ पे ऐड अ रो। अगर मान लीजिए कि अगर जो जमाबंदी है उसमें आपका जो कि रसीद में उसमें 3 से 4 गोरा का नाम है या 5 गोरा का नाम है या जय गोरा का नाम है, तो आपको उन सब का ऐड करना होगा। अगर मान लीजिए कि 1-2 भाई हैं, यहाँ पे पता डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड रो करेंगे। जैसे कि हम बता दें कि आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपका अगर 2 भाई हैं, उनका पिता एक ही हैं, ठीक है, तो हम रैयत के नाम में, जैसे कि यहाँ पे रैयत के नाम में ओ करके लिख देंगे, दोनों भाई का नाम लिख देंगे। उसके बाद अभिभावक का एक नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, अगर अलग हैं, जैसे कि अगर उनका पिताजी अलग हैं और वो अलग है, तो उनका एक फिर से ऐड रो, यहाँ से ऐड न्यू रो करेंगे और उनका नाम लिखेंगे और उनका फिर से पिताजी का नाम लिख के यहाँ पे रिश्ता उसका फिर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो कि आपका फिर से एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्लॉट विवरण, यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट विवरण में है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा खाता, खेसरा। उसके बाद यहाँ पे निष्पादित एरिया एकड़ में, अगर एकड़ में है तो एकड़ में डालिएगा, अगर यहाँ पे एकड़ नहीं है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका खेसरा, यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिसमिल डालना है, जो भी डिसमिल है आपका वो डालिएगा। उसके बाद उनका चौहद्दी डालिएगा, पूर्ण रूप से चौहद्दी। अगर इसको छोड़ना है तो चौहद्दी को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि क्यों छोड़िएगा, डाल ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा प्लॉट है, अगर मान लीजिए कि दूसरा प्लॉट है, तो यहाँ पे ऐड रो, यहाँ पे ऐड न्यू रो पर हम क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे ऐड न्यू रो पर हम क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ये सब डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपसे पूछा जा रहा है परिवर्तन के लिए आधारित, परिवर्तन के लिए अधिकार, लगान, शेष। तो यहाँ से जमाबंदी का मूल जो कि लगान है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कि है साल, बिक्री, खरीद, यानी कि कहिया आप खरीदे, ठीक है, कहिया खरीदे थे वो साल डालना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप खरीदे थे उसका साल डाल दीजिएगा और यहाँ पे अंतिम जो लगान वर्ष है वो कब जमा किए थे वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संबंध में दस्तावेज, आपके पास जो कि दस्तावेज क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास तो लगान होगा, जो लगान रसीद आपने हाथ से कटवाया था वो लगान रसीद तो होगा। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन जो रसीद कटवाए थे वो यहाँ पे लगा देना है, लगान रसीद का दस्तावेज, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा, कि दस्तावेज का नाम,
ठीक है। तो दस्तावेज का नाम लगान रसीद है, तो लगान रसीद पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दस्तावेज संख्या कैसे देना है, रसीद पे आपको एक दस्तावेज संख्या जैसे कि उस पर लिखा रहता है, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा रहता है, वो डालेंगे। उसके बाद दस्तावेज की तारीख, जब आपने रसीद कटवाया है जो डेट को, वही तारीख हो गया, वो तारीख यहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे कौन, ये जो आपको रसीद काट के कौन दिया है, तो यहाँ पे अधिकारी का जो नाम है वो कर्मचारी डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि उस पर कर्मचारी का नाम नहीं रहता है। अब उसका साइन पढ़िएगा तो प्रधानता देगा नहीं, तो आप सीधे कर्मचारी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद उसी को रसीद को आप स्कैन करिएगा और यहाँ पे एक पीडीएफ में 1 MB से कम में पीडीएफ बनाकर यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। अगर आपके पास और भी अगर मान लीजिए कि रसीद है जो कि अलग अलग, जैसे कि नंबर आपने चढ़ाया होगा, सबको एक ही जमाबंदी चढ़ाना चाहते थे, तो यहाँ पे ऐड रो न्यू करके यहाँ पे जो भी है आपका दस्तावेज वो ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने जो कि पूर्ण रूप से प्रीव्यू आ जाएगा जो आपने भरा था। आपको करना क्या है कि सही ढंग से मिला लेना है, पूरा बारीकी से देख लीजिएगा कि कहाँ गलती है कहाँ सही है। अगर गलती है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। अगर नहीं है, सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फाइनलाइज कीजिएगा तो आपको एक रिसीविंग जनरेट होगा और उसी रिसीविंग को प्रिंट करके आपको रख लेना है, या कस्टमर है तो कस्टमर को दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ ही दिनों में 3 से 4 या 1 हफ्ता के अंदर में आपका जो कि जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेटस चेक करने का। तो स्टेटस भी आप हमेशा चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो रिसीविंग पर नंबर मिलेगा वो रिसीविंग यहाँ से स्टेटस वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमार्जन, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आवेदन संख्या है और आपका जो कि अंचल है, जिला है, सब कुछ सेलेक्ट करके आवेदन संख्या डालकर और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है ये डालकर सर्च कर दीजिएगा और आपका जो कि स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि कहाँ अभी अवेलेबल मेरा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको जमाबंदी जो कि छूट गया था, डिजिटलाइजेशन में छूट गया था, कि किसी भी प्रकार से नहीं बता रहा था, उनका हमने कैसे भरने का बताया और आपको 1 हफ्ता के अंदर में एकदम 100% गारंटी है कि चढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सर्वे हो रहा है, अभी फास्ट काम हो रहा है एकदम। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग ये काम करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।